गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बेस हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में आपको डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बताए थे कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है हमारा, और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड हम 3-4 न्यूमेरिकल आपको बता देंगे और बाकी आपको एज ए असाइनमेंट के रूप में दे दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ए स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग के मटेरियल, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का स्लैब है हमारा, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया एंड 1 सेंटीमीटर थिक इज टू बी हीटेड बाय डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल का स्लैब है जिसका हमारा एरिया कितना है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका थिकनेस दे दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। द पावर जो रिक्वायर्ड इज 380 वाट। इसके लिए पावर कितना हमको चाहिए, 380 वाट एट 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इतना। मटेरियल हैज ए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 5, रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जिसका वैल्यू 5 है एंड पावर फैक्टर इज 0.5। पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है 0.05 फुल स्टॉप। उसके बाद एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का भी वैल्यू दे दिया है जिसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। डिटरमाइन द नेसेसरी वोल्टेज, यानी इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हमको कितना वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमारा। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो आपका गिवन डाटा है उसको एक जगह कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो डाटा में हमारा सबसे पहले क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ए का वैल्यू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज कर लिए तो 130 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लिए 0.01 मीटर। आप सारे को एक क्वांटिटी में लेते हैं ना, सबको मीटर में लेते हैं ना। इनपुट पावर का वैल्यू दिया हुआ 380 वाट। ठीक है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 30 मेगाहर्ट्ज यानी 30 इंटू 10⁶ हर्ज। रिलेटिव जो परमिटिविटी का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, थोड़ा देखिए। एब्सोल्यूट आर का वैल्यू दे दिया है आपको 5 हमारा। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट जो हमारा परमिटिविटी का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड मीटर। पावर फैक्टर मतलब cos5 का वैल्यू इतना, तो हमको क्या निकालना है, v का वैल्यू निकालना है। तो v कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप सोचो सबसे पहले कि हमारा v कैसे निकलेगा। तो आपको एक बताए थे पावर फॉर्मूला कि P = 2πfcv² cos5। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा देखो तो P का वैल्यू पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू ये भी हमको नोन है। F का वैल्यू भी दिया हुआ क्वेश्चन में, C हमको नहीं दिया हुआ है। इस V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और ये वैल्यू हमको दे ही दिया है। यदि हम C की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हमारा V का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इस C का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो C कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो C को कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट C इक्वल टू एब्सोल्यूट ए बाई कितना T। कहेंगे देखना C का वैल्यू एब्सोल्यूट ए बाई डी। डी आपका वही थिकनेस है, हम T से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसको आप एब्सोल्यूट नॉट इंटू एब्सोल्यूट आर इंटू ए बाई कितना T। सारा वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो एब्सोल्यूट नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, इसीलिए सबको हम मीटर में लाए हैं। एब्सोल्यूट आर का वैल्यू 5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू 130 इंटू 10⁻4 बाई कितना 0.01 ये। ठीक है, इसको हम लोग यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से C का वैल्यू 57.55 इंटू 10⁻17 आपको फैराड आएगा। इतना C का वैल्यू इतना
नाउ इनपुट जो पावर सप्लाई बाई द सोर्स P इक्वल टू कितना 2 पाई एफ सी भी स्क्वायर कॉस फाई, हम लोग ये जान रहे हैं। P का वैल्यू क्वेश्चन में आपको शायद इनपुट पावर का भी वैल्यू दे दिया है 380 वाट 380। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 3.14, एफ का वैल्यू कितना क्वेश्चन में है 30 मेगाहर्ट्ज यानी 30 इंटू 10⁶। सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 57.55 इंटू 10⁻17 इंटू भी स्क्वायर, और कॉस फाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.05। यहाँ से हम लोग भी स्क्वायर कैलकुलेट कर लें तो भी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 30 इंटू 10⁶ इंटू 57.55 इंटू 10⁻17 इंटू 0.05। ये यहाँ से आप इसको सॉल्व करके V का वैल्यू निकाल लो, तो इस V का वैल्यू आता है 837 वोल्ट, इतना। यानी आपको कितना चाहिए, हमको इस इंसुलेटिंग के मटेरियल्स को आपको हिट करने के लिए हमको इनपुट वोल्टेज का जो वैल्यू होना चाहिए वो 837 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको इस P का वैल्यू और C कैसे निकालते हैं, इतना। आप लोग इसको नोट डाउन करें, इसके बाद एक अनदर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले इतना आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, जो कि बोर्ड पर हम मेंशन करके रखे हुए हैं। डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग इज टू बी एम्प्लॉयड टू हीट ए स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 20 mm thick and 1530 mm स्क्वायर इन एरिया। ठीक है, मतलब एक इंसुलेटिंग के मटेरियल से हमको जिसको हीट करना है उसका स्लैब का आपका डायमेंशन जो दिया हुआ है वो क्या है, कितना आपका स्लैब का आपका मोटाई है, मोटाई का वैल्यू मतलब थिकनेस दिया हुआ 20 mm, और उस स्लैब का क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू दिया हुआ 1530 मीटर स्क्वायर। इसी स्लैब को आपको हीट करना है। पावर जो रिक्वायर्ड 200 वाट, इसके लिए पावर हमको रिक्वायर्ड चाहिए जो 200 वाट दे दिया है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज इज टू बी यूज, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना, वो भी दिया हुआ है जिसका वैल्यू 3 मेगाहर्ट्ज है। द मटेरियल हैज परमिटिविटी, मटेरियल जो है आपका उसका परमिटिविटी का वैल्यू दे दिया है, मतलब एब्सलेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड पावर जो फैक्टर ऑफ 0.05। डिटरमाइन द वोल्टेज नेसेसरी एंड द करेंट विच विल फ्लो थ्रू द मटेरियल, यानी वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आपको कितना उसके लिए चाहिए और उस स्लैब से कितना करंट हमारा पास होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डाटा आपको जो दिया हुआ है थोड़ा देखेंगे आपको कि यहाँ पर आपको जब दिया हुआ mm में, इस mm को हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में हमारा। ठीक है, तो ये थिकनेस का वैल्यू 20 mm, इसको मीटर में बनाए तो 20 इंटू 10⁻³ मीटर। क्रॉस सेक्शनल का एरिया वैल्यू दिया हुआ 1530 मीटर स्क्वायर, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1530 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इनपुट पावर का वैल्यू 200 वाट, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 3 मेगा है जिसका वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। एब्सोल्यूट आर का वैल्यू 5, एब्सोल्यूट नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। इसी मीटर के चलते हम सबको मीटर में लेके आए हैं हमारा। और कभी कभी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट नॉट दिया हुआ भी रहेगा, नहीं भी दिया हुआ रहेगा। तो एब्सोल्यूट नॉट हमारा क्या है, रिलेटिव जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है हमारा। ठीक है ना, ये आपका क्या, सॉरी, ये एब्सोल्यूट हमारा जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जिसका जो वैल्यू आपका क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। पावर फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको निकालना है क्या कि आपका इसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए वो और करंट का वैल्यू। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप याद करो
कि P का वैल्यू जो आया था आपका इनपुट या पावर का वैल्यू 2 पाई एफ सी भी स्क्वायर कॉस फाई, तो वहाँ पर C की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो वी नो दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई टी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A बाई टी। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एप्सिलॉन R का वैल्यू 5, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू 1530 इंटू 10⁻⁻6 अब बाई थिकनेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है 3.32 इंटू 10⁻12 फराड। इतना आपको C का वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, नाउ P इक्वल टू 2 पाई एफ सी भी स्क्वायर कॉस 5। P का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है आपका 200, 2 पाई का वैल्यू 3.14, F का वैल्यू भी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻6, C का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3.32 इंटू 10⁻12 भी स्क्वायर, जिस भी का वैल्यू हमको निकालना है। अब पावर फैक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.05। यदि यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो हमारा क्या मिलेगा, भी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा जिसका वैल्यू 200 आपको डिवाइडेड बाई 2 गुने 3.14 गुने 3 इतना गुने 3.32 इंटू 10⁻12 और गुने कितना 0.05। यहाँ से सॉल्व करने पर इस V का जो वैल्यू आता है हमारा वो 8000 वोल्ट। एक आंसर यही मांग रहा है आपका कि इस V का वैल्यू हमारा कितना होगा वो कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सिंस करंट भी पूछ रहा है तो P इक्वल टू VI cos 5 इनपुट करंट का वैल्यू इसी से निकल जाएगा। P का वैल्यू कितना है हमारा, थोड़ा देखिए यहाँ पर 200, V का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8000, इस I का वैल्यू आपसे मांगा है ये 0.05। यहाँ से I का वैल्यू कितना 200, 8000, 0.05 इसका वैल्यू आ जाता है आपको, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 एम्पियर आंसर यही हो गया आपका इसका आंसर हमारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन देखें, एक अनदर टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एक अनदर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है जो कि बोर्ड पर हम मेंशन करके रखे हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। ए प्लाईवुड of 0.5 into 0.25 into 0.02 meter is to be heated from 25 degree centigrade to 125 degree centigrade in 10 minutes by a dielectric heating employing a frequency of 30 megahertz. Determine the power required in this heating process. Assume a specific heat of wood 1500 joule per kg per degree centigrade. Weight of wood 600 kg per meter cube and efficiency of the process is 50%. ठीक है, कहने का मतलब है आपका कि एक प्लाईवुड है जिसका डायमेंशन आपका दिया हुआ है, उसका लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दे दिया है हमारा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है और इसको क्या करना है, इस प्लाईवुड को आपको हीट करना है। कहाँ पर? आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कितना तक
125 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमको करना है। ठीक है, उसके लिए आपको कितना टाइम है, 10 मिनट्स आपको है। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है कितना, 30 मेगाहर्ट्ज। तो इस प्रोसेस के लिए आपको कितना हमारा आपको इनपुट या पावर का रिक्वायरमेंट होगा वो निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दे दिया है और एफिशिएंसी दे दिया है और वेट हमारा दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा देखें प्लाईवुड का हम कितना है, आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ आपका 0.5 इंटू 0.25 इंटू 0.02। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लाईवुड का हमको क्या वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से वॉल्यूम ऑफ प्लाईवुड टू बी हीटेड इक्वल टू कितना, 0.5 इंटू 0.25 इंटू 0.02। यदि इसको कर दे मल्टीप्लाई तो ये आ जाता है 0. आपको इसका वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 0.0025 मीटर क्यूब हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा आपको इसका। इसलिए वेट ऑफ प्लाईवुड, वेट ऑफ प्लाईवुड कितना हो जाएगा। तो इसको यहाँ से यदि इससे हम मल्टीप्लाई कर दें इस वॉल्यूम को तो हमको क्या इसका वेट पता चल जाएगा। तो 600 गुने 0.0025 यानी आपका वेट जो हो जाएगा हमारा इसका प्लाईवुड का आ जाता है आपको 1.5 आपको केजी, इतना केजी हमारा हो गया। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर हमको राइज करके कितना 25 से इतना डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना, तो उस समय आपको हीट का कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो निकाल लो। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of plywood board from कितना से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स, इसके लिए H इक्वल टू आप पढ़े थे MS T2 माइनस T1, आप प्लस ml भी पढ़े थे। क्योंकि लैटेंट हीट नहीं दिया हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला हम ml इसमें नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, प्लस कितना ml, क्योंकि लैटेंट हीट यहाँ पर नहीं है हमारा दिया हुआ है इसलिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा इतना ही यूज होगा हमारा MS T2 माइनस T1। और m हमारा क्या है, ये मास है जो कि यही वेट ऑफ प्लाईवुड है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 ये केजी में है तो इसको हम ग्राम में बदल दें तो ये 1500 ग्राम। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना है केजी में, तो वो भी ग्राम तो केजी में कट ही जाएगा, तो इसको रहने तो उसी में आप 1. स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, स्पेसिफिक हीट 1500 जूल पर केजी, और ये भी केजी में, तो इसको केजी में ही रखो कैलकुलेट करोगे तो 1.5 गुने 1500 टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 125 माइनस कितना 25 हमारा ये
तो थोड़ा यूनिट की बात देख लो तो बाबू, ये सेंटीग्रेड हो गया, ये क्या हो गया हमारा 1500 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपका मास, तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना इसका वैल्यू, ये आपका हो जाएगा कितना 1.5 को 1500 इतना, इसको करने पर ये जो वैल्यू आता है आपको 22500 इतना 000 हो जाएगा, और जूल पर केजी इतना जूल आ जाएगा, जूल। या इसी को आप वाट सेकंड भी बोल सकते हो हमारा। यदि हम इसको आवर्स में लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 22500 बाई 60 गुने 60 इतना वाट आवर में आ जाएगा, जिसका वैल्यू आता है आपको 62.5 वाट आवर्स, वाट आवर में इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा एच का वैल्यू, ठीक है इतना। और यही आपका जो पावर जो होगा हमारा, ये जो हीट हो गया हमारा, हीट जो रिक्वायर्ड होगा, तो ये मतलब आउटपुट में टोटल हीट हमारा होगा। अब देखो ये वाट क्या है, आवर्स है, यदि इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो कितना हमारा पावर जो होगा वो निकल जाएगा। तो कितने आपको टाइम के लिए है क्वेश्चन में देखिए, तो ये आपका हिट किया गया है, टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स, यानी 10 को आवर्स में कर लोगे तो 10/60, यानी इसको हम 10/60 से डिवाइड कर दें तो हमको आउटपुट पावर्स का वैल्यू मिल जाएगा या नहीं, ये। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये since it is done for 10 minutes, 10 मिनट्स के लिए आपको है 10 मिनट्स, सो पावर रिक्वायर्ड, सो पावर जो रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस आपका जो हो जाएगा इसका वैल्यू, तो यही आपका जो होगा वो कौन सा होगा, आउटपुट पावर हमारा P0 हम कह दे रहे हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा 62.4 डिवाइडेड बाई 10/60, यानी 62 इतना गुने 60/10, मतलब 10×60 आपको। तो P0 का वैल्यू 6/35 हाथ में 3 6 दूनी 12 3 15 के 5 हाथ में 1 375 वाट P0 का वैल्यू इतना वाट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और वी नो दैट efficiency equal to P0 by Pin। इफिशियंसी का वैल्यू दिया हुआ 50%, यानी 50/100 हमारा इज इक्वल टू P0। P0 का वैल्यू कितना 375/Pin
आपको इनपुट पावर पूछ रहा था कितना होगा, तो यहाँ से पी इन का वैल्यू 375 इंटू 100/50, यानी आपको इसका वैल्यू आ जाता है कैलकुलेट करने पर आपको 50 हो जाएगा ना जी, 50 दूनी 100, 2 मतलब ये 375 गुने 2, यानी पी इनपुट का वैल्यू हो जाएगा कितना 375 गुने 150, इतना 3700, यानी ये कितना 750 आएगा क्या, तो देखिए तो 750 वाट हमारा 14-15 ठीक इतना वाट, ये आंसर हमारा ये। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसके पहले आप जो टोटल जो हीट आपका जब टेम्परेचर राइज कर रहा था तो उस समय आप बोले थे ms T2 - T1 प्लस ml, क्योंकि क्वेश्चन में लैटेंट हीट नहीं दिया हुआ है इसलिए वो वाला पोर्शन हमारा क्या होगा 0 हो गया, इसलिए सिर्फ इसमें यही पोर्शन एग्जिस्ट करेगा। और नहीं तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं आपको, ये इधर नोट में करके यहाँ पर लिख देते हैं, जब टेम्परेचर हमारा कोई राइज करेगा फ्रॉम इतना से तो उस समय हीट का वैल्यू आपका जो होता है वो ms T2 - T1 प्लस कितना ml लैटेंट हीट। यहाँ पर इस केस में इन दैट केस L का वैल्यू कितना है 0, इसलिए टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर रेज द टेम्परेचर का वैल्यू जो होगा ms T2 - T1, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए हैं। समझ में बात आई, ये टोटल आपका क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बेस्ड आपका टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको बुक में डिफरेंट बुक में मिल जाएंगे, किसी भी बुक से आप बना लो क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे और मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दे देंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है इंडक्शन हीटिंग दी एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको बिल्डिंग नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर टोटल हीटिंग एंड हो गया हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।